पर एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जिसमें 2 फील्ड हैं, नेम और ईमेल। मैंने नेम के अंदर लिख दिया है फॉर एग्जांपल राम, और ईमेल मैंने कर दिया है ram@gmail.com। देन इस बटन पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। तो ये हमारा क्या है, ये डेटाबेस है। इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश किया तो आप देखिए जो डेटा हमने वहाँ पर इनपुट किया था, नेम के अंदर हमने इनपुट किया था राम, और ईमेल के अंदर हमने इनपुट किया था ram@gmail.com, जो कि यहाँ पर आ चुका है। एक बार और करते हैं प्रैक्टिकल, देन इसके बाद हम कोड लिखना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है नेम के अंदर फॉर एग्जाम्पल सत्यम साहू, एंड इसके बाद ईमेल में मैंने कर दिया है info@gmail.com। ठीक, इस पर हमने क्लिक किया बटन पे, और जो डेटा है ये डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। हमने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखिए जो डेटा है यहाँ पर आ चुका है, सत्यम साहू info@gmail.com। अब बात ये आती है कि जो आपने यहाँ पे डेटा फिल किया था वो डेटा इस डेटाबेस में कैसे स्टोर हुआ। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। साथियों, जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS और W3 CSS फ्रेमवर्क है। तो इसकी सहायता से आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इसमें जो फॉर्म का डेटा है उसे डेटाबेस में स्टोर करना है तो इसके लिए आप लोगों को एक बैक एंड लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, चाहे आपकी PHP हो, पाइथन हो या कोई अन्य लैंग्वेज हो, और साथ ही डेटाबेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो ये काम हो रहा है, और आप जानते हैं कि जो भी बैक एंड का कोड होता है वो सर्वर पर रन होता है। तो मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखा हुआ है वैम्प, जिसमें सर्वर भी है, डेटाबेस भी है। तो ये क्या है, ये डेटाबेस है, और जो कोड रन हो रहा है ये हमारे सर्वर पर रन हो रहा है जिसका नाम है लोकल होस्ट। तो आइए देखते हैं कि आपको कोड कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने ओपन कर लिया है सबलाइम, और मैं यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ Ctrl+N, एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ अपने सर्वर पर। ठीक है, वैम्प जो हमारा अपाचे सर्वर है, और मैं इसका नाम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल record.php। ठीक है, सेव हमने कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा मैं इसका साइज जूम कर देता हूँ, ज़्यादा जूम हो गया, HTML। ठीक, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका टाइटल कर देते हैं REG फॉर्म। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब भी आप लोगों को HTML फॉर्म क्रिएट करना होता है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं फॉर्म टैग। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग बनाते हैं फील्ड। पहला लिखते हैं नेम के लिए, तो हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+Shift+D, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईमेल, एंड यहाँ पे लगा देते हैं BR टैग, एंड इसको भी BR टैग, एंड इसके बाद एक बटन, तो इनपुट टाइप सबमिट। ठीक, ओके, इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो मैं जाऊँगा अपने इस ब्राउज़र पर, एंड मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा record.php। मैंने इंटर किया तो जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। नेम और ईमेल यहाँ पे लिख के आ रहा है सबमिट। अगर मैं यहाँ पर भी कुछ फिल करूँगा, ठीक है, तो वो डेटाबेस में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने भी डेटाबेस के लिए कोड नहीं लिखा है। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं आया है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपल फॉर्म क्रिएट किया है। अब बारी है कि हम लोग इसका डेटा उठाकर डेटाबेस में लेकर आएँ। तो ये काम कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो यूज़ करने वाला हूँ बैकएंड में लैंग्वेज, एंड दैट इज़ PHP। तो मैं PHP को यूज़ कर रहा हूँ एज आ बैकएंड लैंग्वेज। तो जब भी आप लोगों को PHP का कोड लिखना होता है तो आपको लिखना होता है एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, देन PHP एंगल ब्रैकेट क्लोज, कुछ इस टाइप से। एंड इसके बाद जो भी PHP का कोड होता है उसे आप यहाँ पर लिखते हैं इस ब्लॉक के अंदर। तो सबसे पहला काम ये है कि जो हमारा डेटाबेस है उस डेटाबेस के साथ में कनेक्शन इस्टेब्लिश करें। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ वेरिएबल, एंड इसका नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल $con। तो PHP में जब भी आप लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो $साइन के साथ क्रिएट करते हैं। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक मेथड इक्वल MySQLi कनेक्ट। ठीक है,
ओके। एंड यहाँ पर सबसे पहले देंगे सर्वर का नाम, तो सर्वर का नाम है लोकल होस्ट, ठीक है। देन इसके बाद देना होता है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम है रूट। एंड इसके बाद जो पासवर्ड है, हमने पासवर्ड कुछ भी नहीं रखा हुआ है। देन इसके बाद यहाँ पे लिखना होता है डेटाबेस का नाम, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आपको जाना है होम पे एंड यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन क्रिएट न्यू डेटाबेस का, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसका नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड। क्या नाम रख दिया मैंने यहाँ पर, रिकॉर्ड। एंड मैंने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दिया, तो जो डेटाबेस है वो क्रिएट के नाम, रिकॉर्ड के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। एंड डेटाबेस के अंदर होती हैं टेबल, तो मैं टेबल का नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर टेबल का नाम है। एंड में यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड कि जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें कितनी फील्ड रखनी है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है फॉर एग्जांपल 2, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ नेम और ईमेल स्टोर करना है। तो टेबल का नाम क्या है, रजिस्टर, और कितनी फील्ड्स हैं, 2 हैं। मैंने गो पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि जो 2 फील्ड रहेंगी उनके नाम क्या रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल NAME नेम। एंड इसके बाद एक फील्ड मैंने कर दिया है ईमेल। देन इसके बाद इसका जो डेटा टाइप है वो कैसा है, वायरकर। एंड मैं इसको भी कर देता हूँ वायरकर। जो इसकी लिमिट है मैंने कर दिया 20 कैरेक्टर्स, और इसकी लिमिट मैंने कर दी है 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड इसके बाद हमने इसको सेव कर दिया है। तो जो डेटाबेस है ये क्रिएट हो चुका है, जिसमें 2 फील्ड हैं, नेम और ईमेल। ध्यान दीजिए, जो ये डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम क्या है, रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है रजिस्टर। तो हमें यहाँ पर लिखना होता है डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम क्या है, हमने रखा है रिकॉर्ड, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है। अब बारी आती है कि हम लोग यहाँ से जो डेटा इनपुट करेगा यूज़र इनपुट फील्ड में, उसको उठाकर यहाँ पर लेके आएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि क्या बंदे ने सबमिट बटन पे क्लिक किया है। तो हमने यहाँ पर लिखा इफ़ इज सेट, एंड इसके बाद आपको लिखना होता है $_पोस्ट, ठीक, यहाँ पे प्लस हो गया है, $_ पोस्ट, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा ब्रैकेट एंड यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर। अभी क्या होगा कि जो ये आपका नेम है, इस नेम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, PHP में एरे क्रिएट होगा, यानी कि जो PHP में एरे होता है वो नेम के थ्रू ही उस वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम इसका नाम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम NM, यानी कि नेम, स्मॉल लेटर में नेम। एंड इसके बाद मैं ईमेल को कर देता हूँ EM, एंड इसके बाद मैं सबमिट का जो नेम है कर देता हूँ SB, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने कहा इफ़ इज सेट $पोस्ट, अगर इस बटन को दबाया जाता है, इस बटन को प्रेस किया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ये SB है वो यहाँ पर यानी इसके थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या बटन पे क्लिक किया गया है या फिर नहीं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है SB। एंड इसके बाद अब क्या करेंगे, अगर बटन पे क्लिक किया गया है तो उस केस में जो नेम और ईमेल की वैल्यू है वो उठाकर यहाँ पर लाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा $पोस्ट, ठीक। एंड इसके बाद जो ये नेम है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सिंगल कोट्स के अंदर NM, ओके। देन इसके बाद जो डेटा ये वहाँ से उठाएगा, रिट्रीव करेगा, उससे हमें किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है $, एंड इसके बाद नेम, तो हमने उसे $नेम इस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। अब चूँकि जो डेटा है इसे हमें किसी न किसी मेथड से पोस्ट करना होगा, तभी हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। चूँकि हमने यहाँ पर पोस्ट यूज़ किया है तो मैं यहाँ पर फॉर्म के अंदर लिखूँगा मेथड पोस्ट, ठीक है, मेथड पोस्ट। तो हमने यहाँ पर पोस्ट लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, जो डेटा है नेम है वो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। देन इसके बाद हम लोग इसी तरीके से जो ईमेल है उसको भी ले लेते हैं, तो बनाते हैं एक वेरिएबल और, एंड दैट इज़ ईमेल, ठीक है, ओके, बन गया यहाँ से ईमेल। देन इसके बाद जो ईमेल है उसमें नेम में क्या है, नेम में यहाँ पर है EM, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा EM। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपने बटन में नेम लिखा है SB, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है SB। अगर बटन क्लिक की गई है तो उस केस में जो डेटा है NM वाला यानी कि नेम, वो आ जाएगा नेम के अंदर, और जो EM है उसमें आ जाएगा ईमेल। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब तक की कहानी में हम लोगों ने
जो यूज़र ने डेटा इनपुट किया था वो हमने नेम और ईमेल के अंदर स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे ताकि जो डेटा नेम और ईमेल नाम के वेरिएबल के अंदर है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है एंड दैट इज़ क्वेरी, ठीक है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कमांड लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू, इस डेटा को इंसर्ट करना है। एक टेबल है, टेबल का नाम क्या रखा हमने, रजिस्टर, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने टेबल का नाम क्या रखा था, रजिस्टर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इंसर्ट इनटू रजिस्टर एंड इसके बाद इस टेबल में दो कॉलम हैं, एक है नेम और एक है ईमेल, ठीक है। नेम और ईमेल मैंने यहाँ पर इसलिए इसको लिखा कैपिटल में क्योंकि हमने यहाँ पर जो कॉलम क्रिएट किए थे वो कैपिटल लेटर में थे, नेम और ईमेल, ठीक है। देन इसके बाद मैंने कहा इस कॉलम के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो जो वैल्यूज़ डॉलर नेम और डॉलर नेम और डॉलर ईमेल के अंदर हैं। तो डॉलर नेम कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर डॉलर ईमेल, ठीक है, ओके। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को रन कराएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक अन्य वेरिएबल एंड दैट इज़ अंडर इसको रन। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद हमारे पास एक मेथड है एंड दैट इज़ माई SQLi क्वेरी, ठीक है। तो हमें इसमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पास करना होगा कनेक्शन, तो $CON जो हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, यहाँ पर। एंड इसके बाद कॉमा क्वेरी, तो अंडरस्कोर QUERY, ओके। देन जो आपका मेन काम था वो यहाँ से हो चुका है। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमने इस पेज को रिफ्रेश किया एंड इसके बाद अभी आप देखिएगा ध्यान से, जो आपने टेबल क्रिएट की थी उसमें कोई भी डेटा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा फिट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल राज कुमार एंड इसके बाद ईमेल राज कुमार राम जो हो गया, ठीक है, राजकुमार @gmail.com। मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो जो डेटा है ये डेटाबेस में स्टोर हो गया होगा अगर सब कुछ सही साट रहा है। तो इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश किया तो आप देखिए जो डेटा है इस डेटाबेस में आ चुका है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार और डेटा एंटर करते हैं। मैंने एंटर किया इस बार राजू, ठीक। इसके बाद ईमेल राजू @yahoo.com। मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो जो डेटा है ये डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। आप यहाँ पर देखिए राजकुमार @gmail.com। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोगों को PHP सीखनी है तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए PHP बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।